में अब विकास की बयार है, लेकिन घाटी को एक बार फिर अशांत करने की नापाक कोशिश हो रही है और यह सब हो रहा है क्रिप्टो हवाला के जरिए। सुरक्षा एजेंसियों ने क्रिप्टो हवाला नेटवर्क का पता लगाया है। क्रिप्टो हवाला के जरिए विदेशों से जम्मू कश्मीर तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। इसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और अलगाववादी ताकतों को और अधिक मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा बल ने आतंकियों के नेटवर्क पर शिकंजा कस रखा है और उनके टेरर फंड भी लगभग बंद है। अब आतंकी क्रिप्टो हवाला के जरिए नापाक साजिश की कोशिश में है। क्रिप्टो हवाला आतंकवाद के लिए कितना खतरनाक है और इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। तो यहां पर देखिए, अब मामला क्रिप्टो हवाला का शुरू हो चुका है और क्रिप्टो हवाला के जरिए किस तरह से एक बार फिर से आतंकी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे विषय पर हम हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जल्द ही जुड़ने वाले और हम उनसे समझेंगे कि अभी आतंकवादियों के और कितने पत्ते खुलने बाकी हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए वो एक बार फिर से देश में दहशतगर्दी फैला सकते हैं। अभी तक हमने इसके पहले लगातार देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से नजर आ रही है। लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थरबाजी की जाती थी, फंडिंग होती थी, पत्थरबाजों को पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब क्रिप्टो हवाला का भी यहां पर नाम सामने आ रहा है। तो इस खास चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ रजत मिश्रा जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ कुछ ही देर में कर्नल वीके शाही भी जुड़ेंगे, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। रजत मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। क्रिप्टो हवाला का इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना घातक हो सकता है आपकी नजर में? इन तमाम चीजों को कैसे रोका जाए और इसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप कश्मीर में? जी, थैंक यू सो मच। देखिए, क्रिप्टो का जो यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हवाला का जब भी हम इस तरह की कोई भी बात करते हैं, ये अनट्रेसेबल करेंसी होती है। इसमें आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो हम केवाईसी के सारे नॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नो योर कस्टमर, जहां पे अपना आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह उससे कनेक्ट करते हैं। जब आप क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट नहीं खोलने की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे इसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि इसका ओरिजिन कहां से है। मान लीजिए आपको कहीं पर पता भी चलता है कि ये फंडिंग हो रखी है, उससे आप एक्चुअली वो फाइनेंसिंग हुई कहां से है, कौन सी कंट्री से आई है, ये नहीं पता चलता। तीसरी चीज में क्या होती है, वीपीएन का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो उससे क्या होता है, अगेन वो पर्टिकुलर अकाउंट कहां से एक्सेस किया गया था, कितनी जगह से, बिकॉज अगर उसका पासवर्ड भी नॉर्मल आप शेयर करते हैं तो आप उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है। वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी कंट्री या कौन से रीजन से वो बाउंस हुआ है, ये भी नहीं पता चल पाता। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि बहुत सारे छोटे लेवल के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और उन्हें कुछ परसेंटेज दिया जाता है। जैसे गैम्बलिंग के केस में भी हमने देखा था, और हवाला के केस में भी हम देखते रहे हैं। छोटे छोटे लोग होते हैं, मान लीजिए जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जिनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उन्हें यह कहा जाएगा कि आपको ये सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट है। मान लीजिए ऐसा कि भाई वो 15-20 हजार रुपए का है या फिर 10-15 लाख का है, उतना भी अगर एक्सेस करने की बात रहेगी तो उसका वो कुछ परसेंटेज दे देंगे। अब ये जो थोड़े बहुत पैसे लोगों को कमाने के लिए मिल जाते हैं, उसके हिसाब से वो अननोइंगली इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें पूरी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, यानी कि ओरिजिन कहां से हुआ, उसके बाद वो एक जगह गया, दूसरे कंट्री में गया, और उसके बाद ऐसे जो लोग हैं, जैसे छोटे छोटे जो लोग हैं, उनके पास से मल्टीपल राउंड्स होता हुआ वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में जहां उसे पहुंचना है वहां पहुंचा। अब अगेन इसे ट्रेस बैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के साथ इन्वॉल्व होती हैं। इसी का इस्तेमाल जब टेरर के लिए या फिर स्मगलिंग के सिनेरियो में या फिर ड्रग फाइनेंसिंग के लिए किया जाता है, तो उसके बाद इसे आइडेंटिफाई करना और इसके जो इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एजेंसीज के लिए। बिल्कुल। रजत जी, चूंकि जैसा आपने कहा कि इसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, इसी वजह से क्रिप्टो हवाला का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी को इस वक्त पाकिस्तानियों की तरफ से, आतंकियों की तरफ से चुना गया है। कर्नल वीके शाही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शाही साहब, बहुत स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। अभी आप सुन भी रहे होंगे रजत मिश्रा जी को कि वो कह रहे हैं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी अब एक बहुत ही आसान जरिया बन गया है देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, आतंकी फंडिंग करने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि इन तमाम चीजों को रोकने के लिए अभी हम कितने तैयार हो गए हैं या अभी हमारी तैयारी कहां पर है?
शाही साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। इज इट ओके नाउ? जी जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक जेएंडके का सवाल है, कश्मीर के दो इलाके हैं जहां पर के रेड्स किए गए, डोडा और हंडवारा, और वहां पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का सीजर हुआ जिससे पता चला कि क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्टो हवाला रूट से जेएंडके में एंट्रेंस हो चुका है। अब इसकी एक बड़ी जो डेंजरस भयानक बात है वो है कि इसमें एक एनोनिमिटी रहती है, क्योंकि जो प्रोसेस है अकाउंट का वो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम या नॉर्मल ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू नहीं आता। जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक जो लोग इस करेंसी को पंप इन कर रहे हैं जेएंडके में, उनके हैंडलर्स चाइना, म्यांमार और कंबोडिया में हैं। इन लोगों ने यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो वैलेट्स खोले हुए हैं, और प्राइवेट क्रिप्टो वैलेट्स खोलने के लिए वो वीपीएन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से केवाईसी या नो योर कस्टमर वाली बात कामयाब नहीं रहती। इन अकाउंट्स को टेक्निकली स्पीकिंग म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। अब इस म्यूल अकाउंट्स में जो मनी आ जाता है वो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं बड़े शहरों में, बिजनेस में, कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स, कमर्शियल टाउन्स में जैसा बॉम्बे, कलकत्ता एक्सेट्रा। वहाँ पर जो अभी तक ट्रैक किया गया है, 0.8 से 1.8% के बेनिफिट पर ये लोग इस मनी को हैंडल कर सकते हैं। जो टेरर ग्रुप्स कश्मीर में इन्वॉल्व पाए गए हैं उसमें लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और कुछ कम नोन ग्रुप्स हैं जैसे अंसार अल इस्लाम, एक बंगला टीम। तो ठिकानों पर जैसा मैंने कहा, हंडवारा और डोडा में कुछ रेड्स हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, पर ये एक बड़ा भारी मिनेस है। और इतनी मुश्किल से जो इनकी फंडिंग थी टेरर ग्रुप्स की, डिलिमिटेशन के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद जिसके ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश की गई थी, डीमोनेटाइजेशन में वो सब सामने आ गया था कि जो फेक करेंसी बनाई जा रही थी इनको फंडिंग करने के लिए जी। और वो ट्रक लोड्स ऑफ फेक करेंसी पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय की गई। अब ये फिर से नया सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी अलामतें हैं, व्याधियां हैं, विपत्तियां हैं, वो कोविड हो या ग्रैंड ओल्ड जमाने में ट्यूबरकुलोसिस हो या उस दोनों के बीच में एड्स हो, ये सब चीजें अमेरिका के रास्ते से ही हमारे देश में एंटर होती हैं इनडायरेक्टली। क्रिप्टो करेंसी का भी खुद गए थे ट्रम्प साहब पाकिस्तान में, और क्रिप्टो करेंसी को अपने बेटे को लगाकर इन्हें बिग वे उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किया। उस लॉन्च करने का मकसद अपने बेटे का बिजनेस प्रमोशन तो रहा होगा, और उसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव टेरर फंडिंग का रास्ता भी उन्होंने खोल दिया, और जिसके असरात हमें अब नजर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल शाही साहब जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर रजत जी से है। रजत जी, अगर ये जो ट्रेंड है, अगर ये बढ़ता है, अगर इसे और भी ज्यादा मजबूती मिलती है, तो फिर भारत के लिए ये कितना खतरनाक है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि एफएटीएफ जैसी जो संस्थान है वो इसे रोकने के लिए कितनी कारगर साबित होगी, या वो किस तरह से इन चीजों पर लगाम लगा पाएगी?
अपूर्वा जी, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में। देखिए क्या हुआ है, एफएटीएफ से पहले एक और एजेंसी आती है, एफआईयू। इनमें क्या होता है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। जो शाही साहब अभी बता रहे थे अमेरिका के केस में, वहां ऑलरेडी दो तीन ऐसे बड़े एक्सचेंजेस हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फाइनेंसिंग के आरोप लगे हैं। वहां से कुछ लोग अभी जेल में भी हैं, जिसमें एफटीएक्स आता है, बिनेंस आता है, जिसमें सैम बैंकमैन फ्राइड का बड़ा नाम है। मतलब ये बिलियनर्स रहे हैं जो किसी न किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहे थे। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एफआईयू का इस्तेमाल से ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, पहले इनको आप रेगुलेट करेंगे। इसको पहले रजिस्टर किया जाएगा, फिर जो इनके पास उनके ऊपर रेगुलेशंस हैं वो डाले जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो जा रही है एफएटीएफ के लिए भी, एफआईयू के लिए भी, और ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि इनका जो डेटा प्राइवेसी है वो बहुत हाई है, उसको अभी एक्सेस कर पाने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो जब तक आप ओवरऑल क्रिप्टो के केस में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के केस में, और जो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, यानी सिर्फ इनकम टैक्स लगा देना सफिशिएंट नहीं है अभी के समय में। आप उनके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाइए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किस लेवल पर हो सकता है, क्या क्या रेगुलेशंस आपको पहले चाहिए होंगे। ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पहले आती है। इसके बाद एक स्टेप आता है जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एफएटीएफ के लिए भी इस समय यही समस्या आ रही है, और चूंकि ये बाउंस होते रहते हैं, जैसे वीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका इस्तेमाल लगातार होता है, तो वो अलग अलग जगहों से आ रहे होते हैं, और इसमें रेगुलेशन आपका बहुत लिमिटेड रहता है। बिकॉज आप सिर्फ कंट्री के केस में देख सकते हैं, लेकिन कंट्री के बियॉन्ड जो चीजें चल रही हैं उसको आप कैसे रेगुलेट कर पा रहे होंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब चैलेंजेस क्या आएंगे भारत के लिए, इसमें यही बात है कि ये चीज अगर बढ़ती है बाई चांस, तो जैसा अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑब्वियसली चाइना, म्यांमार, कंबोडिया ये सब इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के केस में चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, और जो अमेरिका ने वहां पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस लेकर आए हैं उसके हिसाब से ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनका इस्तेमाल चाइना की टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया जाए, जी। और ज्यादा से ज्यादा टेरर फाइनेंसिंग की जाए। अब ये फंडिंग अलग अलग लेवल पर हो सकती है। टेररिस्ट को डायरेक्टली दी जाती है, इनडायरेक्टली दी जाती है, मीडिया के बेसिस पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पीआर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे जो अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग रीजन्स में जाएगा। बिकॉज पहले अगर सिर्फ कैश में पैसा आता था तो पहले कश्मीर में आता है या नेपाल के थ्रू आता है। अब आप वहां से डायरेक्टली नीचे साउथ में भी कहीं भेज दें या नॉर्थ ईस्ट में भी भेज दें, पता ही नहीं चलेगा। ये सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो अगेन, पॉलिसी सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है हर एक लेवल पर, कैसे इसका फेयर यूज हो सकता है, और कैसे जो अनफेयर यूज है उसको हाईलाइट किया जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कि कौन कौन से आपको केवाईसी के नॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, कौन कौन से बेसिस पे रेगुलेशन किया जाएगा, एंड रेगुलेशन जो एक्सचेंजेस हैं उनका कैसे किया जाएगा, जो क्रिप्टो का यूज कर रहे हैं फेयर चीजों के लिए उनका कैसे किया जाएगा, इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे किया जाएगा, और जो अनफेयर मीन्स के लिए अगर इस्तेमाल होता है, ब्लैक मनी के तौर पे इस्तेमाल होता है, उनका कैसे किया जाएगा। एंड ट्रेन किया जाएगा जो लोकल अथॉरिटीज हैं या जो लॉ लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटीज हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा बियॉन्ड एफएटीएफ एंड बियॉन्ड एफआईयू। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। रजत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी अजय जांटिया जम्मू से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त आप ग्राउंड पे मौजूद हैं और आप लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप इनकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। क्या क्रिप्टो हवाला के जरिए जो फंडिंग हो रही है इस वक्त आतंकियों को, उसके कितने ट्रेस आउट इस वक्त मिल रहे हैं, और ऑन ग्राउंड इन चीज़ों से कैसे टैकल किया जा रहा है, कैसे डील किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, दरअसल लगातार सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर पे जांच एजेंसियां, जिन्होंने पिछले दिनों कई टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के बाद जांच की है, उसमें पाया गया है कि क्रिप्टो जो है एक नई टेरर फंडिंग का एक जरिया जो है वो बन रहा है। और इसे लेकर जम्मू कश्मीर में ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जिसमें ये पता चला है कि आतंकी संगठनों से कुछ जुड़े लोग जो हैं वो टेरर फंडिंग में क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टेररिस्ट जो है उन तक पैसा जो है इसके जरिए पहुंच रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह देखिए क्या है। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त दुनिया भर में डिजिटल करेंसी यानी कि यूएसडीटी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूएसडीटी के जरिए जो है वो पैसों का लेन देन होता है दुनिया भर के देशों में, और वो ट्रेसेबल नहीं है। कई ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुकी हैं जिसमें मीम कॉइन्स हैं, मेन कॉइन्स है, यहाँ पर ये यूएसडीटी जो है इनको ट्रांसफर किया जाता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें यह है कि इसमें ट्रेसिस को ढूंढना, किसी भी तरह से किसने कहां ट्रांसफर किए, किसको किए, वो जो चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। और इसी वजह से ये सबसे आसान जरिया जो है इसको टेरर फंडिंग का बनता जा रहा है। और बड़ी चीजें जो ये है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में बैठे कई ऐसे लोग हैं जो
पॉन्जी स्कीम्स को लाकर जो है वो भारत में या दुनिया के बाकी देशों में लोगों को अपने साथ नेटवर्क बनाते हैं, जोड़ते हैं, और उसके बाद उसी पॉन्जी स्कीम से फ्रॉड भी किया जाता है, और जो पैसा आता है उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो टेरर फंडिंग के लिए, क्योंकि इसके कोई ट्रेसेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, कोई आधार कार्ड नहीं लगेगा, कोई पैन कार्ड नहीं लगेगा, और जो पैसा है एक जगह से दूसरी जगह 10, 20, 50 हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए बिना के पलक झपके जो है इंसान ट्रांसफर कर सकता है। और इसी चीज से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जो है वो ज्यादा सतर्क हुई हैं, और इस चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं चीजों को मॉनिटर करना शुरू किया है, ताकि इन चीजों का पता लग सके कि आखिरकार ये जो पैसा है क्रिप्टो के जरिए जो ट्रांसफर हो रहा है ये कहां कहां जाता है, कहां से आता है, इसके ट्रेसेस जो है वो ढूंढे जा सके। जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए अब सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। शाही साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, ये जो क्रिप्टो हवाला के जरिए पैसों की जो फंडिंग हो रही है, ये आतंकियों को कितना ज्यादा अनट्रेसेबल बना देती है? उनको ढूंढना या उनको ट्रेस करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर इन तमाम चीजों के जरिए फंडिंग हो रही है तो? सर अब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। दो तरह की चीजें की जा रही हैं। एक तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करते हैं ये लोग। उस प्रयोग में ये जितनी भी हमारी मनी ट्रेसिंग एजेंसीज हैं इनको बाईपास हो जाता है, क्योंकि वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क ठीक है शाही साहब, आपको बीच में रोक रही हूँ सर, आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। जी मैं एक बार रजत जी का रुख करती हूँ। रजत जी, खास तौर पर यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आतंकियों को ट्रेस करना कितना मुश्किल हो जाता है, या फिर इसके अलावा चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, हम उन तमाम इलाकों की बात कर ले जो इस वक्त आतंकियों से ग्रसित हैं, आतंकवाद से जो इलाके ग्रसित हैं, वहां पर कितनी ज्यादा मुश्किलें हो जाती हैं अगर इस तरह से पैसों की फंडिंग होती है? फिर वहां पर तो आतंकियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। पूरन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह का कोई भी आप काम करना चाहते हैं, चाहे वायलेंट लेवल पे आप मिलिटेंट को बढ़ाना चाहें, टेरर को बढ़ाना चाहें, ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहें, या सॉफ्ट तौर पे ब्रेन वॉशिंग के लिए भी अगर इस्तेमाल करना चाहें, आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। बिना पैसों के, बिना फंडिंग के कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जा सकती। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर हम कैश या फिर ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेक का या बैंक अकाउंट का, या जो एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो ट्रेस किया जा सकता है, कैश को ब्लॉक किया जा सकता है। शायद साहब डिमोनेटाइजेशन का भी एग्जांपल दे रहे थे जी। इस तरह के बेसिस पर हम ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर यही चीजें खत्म हो जाएं, यानी कि क्रिप्टो के हिसाब से क्या हो रहा है कि पैसा ओरिजिनेट कहां से हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इसमें हम ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट में गया है। अकाउंट का मतलब होता है कि कौन कौन से नंबर्स में, जो क्रिप्टो के नंबर्स हैं उस पर गया है। लेकिन एग्जैक्टली उसे कौन ओन करता है, वो कौन सी कंट्री में बैठा है, कौन से रीजन में है, किस जगह पर गया है, उसका और कितने लोगों से उसके कनेक्ट हैं, ये सारी चीजें पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वीपीएन के इस्तेमाल से आप चीजें बाउंस करते हैं, यानी कि इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति या पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति दिखाएगा कि मैं यूएस में हूं या रशिया में हूं फॉर एग्जांपल, या यूरोप में, इससे भी पता चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो फिर भी रिलेटिवली ट्रेस किया जा सकता है, बिटकॉइन फिर भी इट्स ओके। लेकिन जो नई करेंसीज और बनाई जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है क्रिप्टो के कारण क्या हो रहा है, आप नई करेंसीज, नए कॉइन्स बना सकते हैं। अब नए कॉइन्स का मतलब ये हो गया कि भले वो थोड़े से कॉइन्स हैं, ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल सिर्फ टेररिस्ट कर रहे हैं या एजेंसीज कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आईएसआई कर रही है। तो उससे ये होता है कि आप अगर एक को भी ब्लॉक किया जाए, मान लीजिए आपने हो गया कि इस पर्टिकुलर कॉइन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आप तुरंत नए कॉइन बना सकते हैं, नई करेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज बाकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। इसके कारण से जो आपकी ट्रेसिंग है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रजत जी, वीके शाही